हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ क्लास 12th का यूनिट 7 का चैप्टर 5 लाई हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 इसलिए बनाते हैं क्योंकि ईजी हो जाता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत लॉन्ग रहता है। तो मैं इसे पार्ट 1 और पार्ट वाइज कर रही हूँ। और आप जानते हैं यूनिट जो जेनेटिक्स का चैप्टर है तो बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, इसीलिए इसे पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे। तो टाइम वेस्ट करे बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो मेंडल के लॉ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनके इनहेरिटेंस के बारे में। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मतलब मेंडल ने जो वन जीन लेके जो डिस्कस किया था, स्टडी किया था उन्होंने, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन एंड देन सेक्स डिटर्मिनेशन। जो जेनेटिक्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो वो सारा कैसे प्रोसेस होता है, तो ये सारा डिस्कस हम जेनेटिक्स में इस चैप्टर में करने वाले हैं। देन हम लोग म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट होगा हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आज मैं इसका 2 जीन तक ही यहाँ तक डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है, पार्ट 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला लाइन जो है यहाँ पे बोल रहा है कि हैव यू एवर वंडर्ड, सॉरी मेरा तो यहाँ बोल रहा है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव ए बर्थ ओनली टू ए बेबी एलिफेंट। तो यहाँ बोल रहा है कि हम लोग जो हमेशा देखते हैं अपने एनवायरनमेंट में कि एलिफेंट जो होता है हमेशा क्या देता है, बेबी एलिफेंट ही देता है, कोई अदर ऑर्गेनिज्म को वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, नॉट अदर सम अदर एनिमल्स में, ठीक है। एंड व्हाई द मैंगो सीड, अब पूछ रहा है क्यों मैंगो सीड हमेशा ओनली मैंगो प्लांट डोंट एनी अदर प्लांट को रिप्रोड्यूस कर पाता है। तो गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। तो क्या बोल रहा है कि गिवन दे टू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, क्या उसका जो पेरेंट्स का जो प्रोजेनी होता है, जो बच्चे होते हैं वो क्या पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जो जेनेटिक्स में यहाँ पे हम बेसिकली पहले सेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट में तो आप जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो आपका एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। और अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ सेक्सुअल होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ में, कुछ में एसेक्सुअल भी होता है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो और डू दे शो डिफरेंस इन सम देयर कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होता है। एंड हैव यू एवर वंडर्ड बाय द सिबलिंग समटाइम्स लुक सो सिमिलर ईच अदर एंड बाय समटाइम्स इवन सो डिफरेंट। तो जो सिबलिंग्स होते हैं, सिबलिंग्स इन द सेंस क्या, मतलब जैसे एक ही माँ के बच्चे होते हैं तो वो सारे बच्चे क्या होते हैं, सिबलिंग होते हैं। तो सिबलिंग्स में भाई बहन जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट लेते हैं। तो सिबलिंग्स क्या होते हैं, कभी कभी लुक उसका जो बाहर की जो फिजियोलॉजी है ना, जो उसका लुक जो बाहर का है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, एंड कुछ समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि इवन सो डिफरेंट होता है। तो देज एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चन आर डील्ड विथ एंड साइंटिफिकली। तो ये सारा जो क्वेश्चन है किसके थ्रू हम लोग डील करेंगे, साइंटिफिकली एंड इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नॉन एज जेनेटिक्स। तो ये सारा चीज़ हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस। ये सब्जेक्ट क्या डील करता है, इनहेरिटेंस के बारे में, एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो पेरेंट्स से बच्चे में जो कैरेक्टर पास आउट होता है, तो उसमें कुछ कैरेक्टर क्या होते हैं, सिमिलर्स होते हैं पेरेंट्स के, और कुछ कैरेक्टर क्या होता है बच्चे के खुद के होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, वेरिएशन। ये जो कैरेक्टर बच्चे में अलग आता है ना, वो एक वेरिएशन के कारण आता है, ठीक है। एंड द इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस। इनहेरिटेंस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है वाई विच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। तो पेरेंट्स से बच्चे से मतलब माता पिता जो पेरेंट्स हुआ, तो पेरेंट्स से बच्चे में जो कैरेक्टर पास आउट हो रहा है ये इनहेरिटेंस के प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। एंड इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ये किसका बेसिस है, हेरिडिटी का बेसिस होता है। एंड वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो वेरिएशन क्या है, जो पेरेंट्स से बच्चे में कुछ अलग कैरेक्टर जो एराइज होता है वो वेरिएशन है। ये डिग्री क्या होता है, प्रोजेनी में फॉर्म डिफर होता है देयर पेरेंट्स से, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 टू 1000 BC। तो यहाँ से ह्यूमन्स को जाना जा रहा है, उसके मतलब ह्यूमन का मतलब राइज हुआ था उस समय से, मतलब इस समय से उनको जाना जाता है। तो यहाँ पे बारे में, तो दैट ऑन ऑफ द काउच ऑफ वेरिएशन, उसके बारे में स्टडी किया गया था। तो दैट काउच ऑफ जो वेरिएशन था वो क्या बोला है कि वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इतना ईस्वी में मतलब जो सर्च किया गया था उसमें तब पता चला कि जो वेरिएशन काउच होता है वो किसके पीछे छिपा हुआ था, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिडन रहता है, ठीक है था। एंड द एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन क्या एक्सप्लॉइटेड हुआ, एंड दैट वेयर नेचुरली प्रेजेंट इन द विल्ड पॉपुलेशन। तो विल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स की बात करते हैं तो वो उसमें प्रेजेंट रहता है। एंड सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस्ड डिजायरेबल करेक्टर। तो देखिए जो कुछ प्रोसेस होते हैं, तो जैसे आर्टिफिशियल एंड हम लोग नेचुरल बोलते हैं। तो नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है कि जो जैसे मान लीजिए पोल्ट्री फार्मिंग हुआ, डेयरी फार्मिंग हुआ, तो इसमें क्या करते हैं आजकल जो है आर्टिफिशियल प्रोसेस का यूज किया जाता है, जिससे जो प्रोडक्ट बन गया है उसका अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि सब अपना बिजनेस के लिए डेयरी फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो अपना मतलब पैसे बढ़ाने के लिए तो वो अमाउंट बढ़ा रहे हैं कि पैसे ज़्यादा होंगे। तो ये क्या है आर्टिफिशियल तरीका यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थ्रू द आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम द एंसेस्ट्रल डोमेस्टिकेशन, ठीक है, फ्रॉम एंसेस्ट्रल विल्ड काउ, जैसे काउ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स, जैसे साहिवाल काउ हो गया पंजाब में। तो ये क्या होता है, ये ज़्यादा दूध देती, मिल्क प्रोड्यूस करती है। एंड वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट थ्रू आवर एंसेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ ए करेक्टर एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर वेरिएशन हम लोग कैसे जान पाते हैं, कैसे उसके बारे में हमें आइडिया होता है, तो वो एंसेस्टर से पता चल जाता है। अगर किसी चीज़ का स्टडी करना है तो उसके एंसेस्टर को देखा जाता है, और उसके फिर जो प्रेजेंट में जो उसका जनरेशन है उसको देखा जाता है, उसके करेक्टर को स्टडी किया जाता है। तो हम लोग उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि क्या करेक्टर है जो वेरिएट कर रहा है, उससे वेरिएंस आ रहा है। एंड दे हैड अ वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस फिनोमेना, ठीक है। तो ये सारे हम लोग क्या किसमें स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। तो हम लोग अब मेंडल्स के लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल का क्या उसका कॉन्सेप्ट था वो सारा हम लोग इसमें डील करेंगे। तो मेंडल में क्या क्या कहना था उन्होंने कब दिया था, इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी। जो मिड 19th सेंचुरी था उस समय, दैट इट हेडवे वाज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को मतलब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग किया थी। एंड जॉर्ज मेंडल, जो मेंडल कंडक्ट क्या किया था, कंडक्टेड ए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था। एंड किस पे था, गार्डन पी था, गार्डन पी लिया था इन्होंने 7 years। इन्होंने जो इनका जो समय काल था, मतलब जो समय तक इन्होंने स्टडी किया 1856 से 1856 टू 1863, 1856 से 1863 में इन्होंने 7 years स्टडी किया। एंड प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने प्रपोज्ड दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि ड्यूरिंग द मेंडल इन्वेस्टिगेशन into inheritance pattern, it was for the first time that the statistical analysis and mathematical logic were applied to problem in biology। तो जो मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसने पहली बार पूरे साइंटिस्ट में, जितना भी साइंटिस्ट है उसमें सिर्फ मेंडल ही था पहला जिसने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स यूज किया, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यूज किया एंड द अप्लाइड फॉर द प्रॉब्लम इन बायोलॉजी। लेकिन और सब साइंटिस्ट के लिए तो ये न्यू था, तो उन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, एक्सपेक्ट बोले कि कैसे यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में। तो उनका ये कहना था। एंड हीज एक्सपेरिमेंट हैड ए लार्ज सैम्पलिंग साइज, जो इसका एक्सपेरिमेंट था वो लार्ज सैम्पलिंग साइज जो था, एंड व्हिच गैप ग्रेटर क्रिएटिविटी टू द डाटा एंड दैट ही कलेक्टेड, एंड ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ द हीज इंटरफेरेंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन। तो क्या था इनका, सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हीज test plant proved that his result pointed to the general rule of inheritance rather than being unsustained ideas। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये जनरल रूल पर बेस्ड था और इन्होंने मैथमेटिक्स को यूज किया था बायोलॉजी में। उसके बाद में मेंडल ने क्या इन्वेस्टिगेट किया, मेंडल्स इन्वेस्टिगेटेड
character in the garden pea plant that were manifested टू अपोजिट ट्रेट। तो इन्होंने क्या किया था, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने टू अपोजिट ट्रेट को लिया था। एक टेल था जिसमें एक टेल या डाफ प्लांट को उन्होंने लिया था, अपोजिट ट्रेट हो गया ये। एंड येलो एंड गार्डन सीड था, सीड का जो कलर था एक येलो था एक ग्रीन था। एंड दिस अलाउड हिम टू सेट अप ए बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल गवर्निंग इनहेरिटेंस, ठीक है, एंड विच वाज एक्सपेंडेड ऑन बाय लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट फॉर दी ऑल द डिवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरिटेंट इन देम। तो ये सारा नेचुरल ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया था। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते तो मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पोलिनेशन। तो जो मेंडल था, मेंडल ने क्या क्या करवाया था, इन्होंने आर्टिफिशियल पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट में यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। तो इन्होंने क्या लिया था, सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स लिया था एंड ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स ऑन दैट हैविंग अंडरगोन इज अ सेल्फ पोलिनेशन। तो इसका जो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन था वो क्या होता, कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन हो रहा था। कैसा हुआ था, कंटिन्यूस था उसका। एंड सो द स्टेबल ट्रीट ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल जनरेशन। तो इसका जो इन्होंने जो स्टडी एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने कंटिन्यूस टू पी लाइन पे मतलब कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन कराया था। एंड मेंडल सेलेक्टेड 14 टू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटी। तो इन्होंने कितना प्लांट वेराइटी लिया था, 14, ठीक है, 14 लिया था। एंड एच पेयर की बात करते तो 7 पेयर होगा, 14 लिया था, ठीक है। एंड विच वेर सिमिलर एक्सेप्ट वन कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रीट। तो इसमें क्या था, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रीट था। जैसे अभी हम लोग बात किए टेल, जैसे हाइट की बात करते तो प्लांट का जो हाइट था वो एक बार टेल एक डाफ था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रीट हो गया। एंड सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रीट सिलेक्टेड वेयर क्या था, इसमें सिलेक्टेड बेयर था स्मूथ और रिंकल्ड सीड था। एक स्मूथ था एक रिंकल्ड सीड था। एंड येलो या ग्रीन सीड की था। एंड इन्फ्लेटेड था जो फूल जिसको बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड था। एंड येलो पोट था। एंड टेल एंड डार्क प्लांट इसमें देखने को मिला था, ग्रीन एंड येलो पोट। तो ये क्या था, ग्रीन एंड येलो पोट था एंड टेल एंड डार्क प्लांट इन्होंने लिया था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने कितना लिया था, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रीट लिया था पी प्लांट में जो मेंडल ने स्टडी किया था। तो इसमें इन्होंने क्या क्या यहाँ पे लिया था हम लोग देख रहे हैं, जिसमें क्या क्या था, एक था राउंड था एक रिंकल्ड था। तो यहाँ क्या है, सीड का शेप है, सीड का जो शेप था एक राउंड था रिंकल्ड था। तो राउंड क्या था, डोमिनेट था। एंड जो रिंकल्ड था वो क्या था, रेसेसिव ट्रेट था, ठीक है। एंड जो सीड कलर था वो क्या था, सीड कलर येलो एंड ग्रीन। तो येलो इसमें क्या है, डोमिनेंट होगा। एंड फ्लावर कलर में वायलेट एंड वाइट था। एंड फूड पोट के शेप की बात करते हो तो फूल और कॉन्स्ट्रिक्टेड था। एंड पोट कलर की बात करते हो तो ग्रीन एंड येलो था। एंड इसके फ्लावर की पोजीशन की बात करते हैं तो ये एक्सियल एंड दूसरा क्या था, टर्मिनल था। एंड स्टेम की हाइट की बात करते हैं तो टेल और डाफ था। तो ये सारा क्या 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रीट था मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट में यूज किए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रीट स्टडी दिया गया है मेंडल्स इन पी प्लांट में, जिसमें क्या क्या दिया है, स्टेम का हाइट, टेल डाफ अभी देखे हैं, फ्लावर कलर वॉयलेट या वाइट। एंड फ्लावर पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल। एंड पोर्ट शेप क्या था, इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड। एंड पोर्ट कलर क्या था, ग्रीन या येलो। एंड सीड शेप क्या था, राउंड एंड रिंकल्ड। एंड सीड कलर की बात करते हैं तो येलो ग्रीन था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे पिक्चर भी हम लोग देख सकते हैं, ये क्या है, फ्लावर जैसे लिया था उन्होंने मेंडल ने एक्सपेरिमेंट है। ये इसका पेटल वाला पार्ट है, ये स्टिग्मा पार्ट है, ये एंथर है। एंड ये क्या है, स्टेमन वाला पार्ट है। एंड ये इसका कार्पेल वाला पार्ट है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पे हम लोग पहले पॉइंट देखते हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, सबसे पहले उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रीट लिया और उन्होंने पहले एक जीन को लिया गया, एक जीन के बाद में उन्होंने तब 2 जीन लिया, पहले एक जीन के बेसिस पे उन्होंने स्टडी किया। तो लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ वन सच ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था कैसा था, हाइब्रिड था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय द मेंडल वेयर ही क्रॉस द टेल एंड डार्क पी प्लांट
टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो इन्होंने जो वन जीन का जो इनहेरिटेंस की स्टडी करने के लिए इन्होंने क्या किया था, टेल एक प्लांट लिया, एक डाफ प्लांट लिया, दोनों का क्या क्रॉस करवाया इन्होंने, ठीक है। ही कलेक्टेड दैट द सीड प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रू देम टू द जेनेटिक प्लांट ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। तो इन्होंने फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन को प्रोड्यूस कराया, पहला क्रॉस किया, तो पहला क्रॉस में क्या हुआ, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन आएगा। तो दिस जनरेशन आल्सो कॉल्ड द फिलियल प्रोजेनी। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिलियल प्रोजेनी भी बोल सकते हैं या F1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेंडल ऑब्जर्व्ड दैट द ऑल F1 प्रोजेनी प्लांट वेयर टॉल। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, पहला क्रॉस इन्होंने किया, तो उस क्रॉस में जो उसका प्रोजेनी आया तो उसमें क्या था, जितने सारे प्रोजेनी थे वो सारे टॉल थे। एक भी ऐसा प्रोजेनी नहीं था जिसमें वो डाफ होगा, सारे टॉल थे। लेकिन इन्होंने क्रॉस में क्या लिया था, एक टेल लिया था, एक डाफ लिया था, लेकिन क्या आया प्रोजेनी सिर्फ आया टॉल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट में फिर क्या हुआ, उसके बाद में मेंडल ने ऑब्जर्व्ड दैट द ऑल F1 प्रोजेनी वेयर टॉल था पहला जनरेशन में, लाइक ऑन इट्स पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के जैसा ही वो क्या था, टेल था। जो दो जनरेशन था टेल एंड डाफ, तो टेल ही था सिर्फ उसमें था प्रोजेनी में। एंड ऑन वेयर डाफ, एक क्या था, नन वेयर डाफ, सॉरी, तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि जो डाफ था उसका प्रोजेनी में। एंड ही मेड ए सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रीट। इन्होंने सिमिलर ऑब्जर्वेशन ने अदर पेयर ऑफ ट्रीट के लिए किया। एंड ही फाउंड दैट द F1 ऑलवेज रिजेंबल्ड आइदर ऑन ऑफ द पेरेंट्स। तो F1 हमेशा क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है आइदर ऑफ द पेरेंट्स में, ठीक है। ये मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि जो F1 प्लांट था, जैसे पहला क्रॉस हो रहा है, अगर उन्होंने कोई भी ट्रीट लिया, जैसे मान लेते सीड का शेप लिया या सीड कलर लिया, तो इन्होंने जो पहला क्रॉस लिया है ना, पहला, तो उसमें क्या हो रहा है, सारा मतलब पेरेंट्स के जैसा आ रहा है फर्स्ट क्रॉस में, ठीक है। उसमें क्या है, एंड दैट ऑफ द ट्रीट ऑफ द अदर पेरेंट्स वाज नॉट सीन इन दैम। एंड अदर पेरेंट्स का जो करेक्टर होता है वो नहीं दिखने को मिलेगा, सिर्फ एक ही पेरेंट्स का। जैसे मान लीजिए फीमेल, सॉरी, ये आपका क्या है, फीमेल गेमिट है, और ये आपका मेल गेमिट है। तो जो पहला क्रॉस कराया जाएगा ना, उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स का करेक्टर आ रहा है, दूसरा पेरेंट्स का करेक्टर नहीं आ रहा है, ठीक है, पहला क्रॉस में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एंड Mendel then self-pollinated the tail F1 plant to his surprise found that in the फिलिलियल जनरेशन 2। तो मेंडल ने उसके बाद क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन कराया, किसका, टेल F1 प्लांट का। एंड ये सरप्राइज हो गए हैं कि फाउंड दैट इन द फिलिलियल जनरेशन 2 द सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग बेयर डॉफ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो दोबारा एक्सपेरिमेंट कोर्स करवाया F1 के साथ में, तो इन्होंने देखा कि कुछ प्लांट तो टॉल है, लेकिन कुछ प्लांट क्या है, डाफ भी मिले हैं। उसका जो प्रोजेनी आया तो उसमें कुछ प्लांट क्या था, डाफ था, कुछ टेल था। एंड द करेक्टर वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस्ड। जो करेक्टर F1 में नहीं एक्सप्रेस हो सका, वो करेक्टर क्या हुआ, F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ, ठीक है। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट दैट वे डाफ वेयर 1/4 ऑफ द F2 प्लांट। तो ये जो डाफ प्लांट था उसमें कितना रेशियो आया, इसका 1/4 आया। अगर टेल प्लांट की बात करते तो 3/4 ऑफ द F2 प्लांट वेयर टेल, 3/4 जो था पार्ट उसका प्लांट का वो टेल था। एंड द टेल एंड डाफ ट्रेट वे आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप। और ये जो टेल एंड डाफ है वो किसके आइडेंटिकल है, उसके पेरेंटल टाइप के। एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, इन द सेंस कि मतलब दोनों करेक्टर आना, किसी भी प्रोजेनी में दोनों करेक्टर का आना। तो ये करेक्टर इसमें F2 जनरेशन में नहीं दिखने को मिला, ठीक है। एंड दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वेयर आइदर टेल या डाफ। तो इसमें जो प्रोजेनी थे या तो वो लंबे थे या तो वो नाटा था, टेल था या डाफ था। एंड नन ऑफ वेयर इन बिटवीन हाइट। कोई भी ऐसा प्रोजेनी नहीं था जो इन बिटवीन हाइट में हो, ठीक है। तो ये F2 जनरेशन में दिखने को मिला, किसको, मेंडल को। नेक्स्ट सिमिलर रिजल्ट देखते हैं। तो सिमिलर रिजल्ट वे ऑब्टेन्ड विद द अदर ट्रीट दैट ही स्टडीड ओनली ऑन ऑफ द पेरेंटल ट्रीट वाज एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन। तो हम लोगों ने जो स्टडी किया, मतलब जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, उसमें क्या था, पेरेंटल ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन।
while at the active stage both the trait were expressed in the proportion of 3:1। 3 में क्या था, टेल था, एंड 1 क्या इसका, ये डाफ था, ठीक है। एंड द कंट्रास्टिंग trait did not show any blending either at F1 या F2 स्टेज। तो ये जो कंट्रास्टिंग ट्रेट था ये ब्लेंडिंग नहीं हुआ, किसमें, F1 या F2, दोनों में से किसी में ये ब्लेंडिंग शो नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट लाइन में क्या बोल गए यहाँ पे, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन Mendel proposed that the something was being stably passed down। तो इसके बेसिस पे मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसा करेक्टर है जो क्या हो रहा है, पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास आउट हो रहा है। ये क्या है, ये मतलब ये क्लियरली तो नहीं बता पा रहे थे, लेकिन इन्होंने बोला कि कुछ ऐसा करेक्टर है जो पास आउट हो रहा है पेरेंट्स से प्रोजेनी में, जो क्या है, अनचेंज्ड है, विदाउट चेंजिंग हुए वो पास आउट हो गए हैं, अनचेंज्ड, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू देयर गैमीट्स। जो पास आउट हो रहे हैं किसके थ्रू हो गए, गैमीट्स के थ्रू, एंड ओवर दी सक्सेसिव जनरेशन। ये किसके थ्रू हो गया, सक्सेसिव जनरेशन के थ्रू। एंड ही कॉल्ड देज थिंग्स एज ए फैक्टर। एंड इस थिंग्स को इन्होंने क्या बोला, फैक्टर्स बोला। तो इन्होंने बोला फैक्टर है, कुछ ऐसा फैक्टर है जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास आउट हो गया है। एंड नाउ वी कॉल देम एज जीन्स। तो हम लोग अभी से क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ये फैक्टर क्या है, जीन है, ठीक है। जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जीन क्या होता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। एंड दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पार्टिकुलर ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में किसी ट्रेट को अगर एक्सप्रेस करना हो तो उसके लिए क्या होता है, जीन का रिक्वायरमेंट होता है। वो जीन क्या होता है, एक्सप्रेस होता है, उस करेक्टर को एक्सप्रेस करता है, क्योंकि उस जीन में क्या होता है, बहुत सारा करेक्टर कंटेन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जीन विच कोड फॉर ए पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील। तो जीन में भी क्या होते हैं, एलील्स होते हैं। तो एलील्स क्या होते हैं, दो पेयर में होते हैं, ठीक है। एलील्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, दो एलील होगा। जैसे मान लीजिए कोई 2 डिजिट आप ले सकते हैं, टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ले सकते हैं, या 2 कैपिटल टी ले सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जीन विच कोड फॉर ए पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील्स। तो वो क्या होता है, एलील्स होते हैं, ठीक है। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सम जीन। वो क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंट होते हैं जीन से, सम जीन से। एंड नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है यहाँ पे, सॉरी, तो इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स ऑफ फॉर ईच जीन, अगर हम लोग अल्फाबेटिकल और सिंबल्स ले गए हैं किसी जीन के लिए, देन द कैपिटल लेटर यूज्ड फॉर ए ट्रीट एक्सप्रेस्ड एट F1 स्टेज। तो मान लीजिए F1 स्टेज के लिए ले गए हैं ट्रीट के लिए, तो सम कुछ क्या ले गए हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट ले गए हैं फॉर अदर ट्रीट के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द करेक्टर ऑफ द हाइट की ले लेते हैं, तो इसमें क्या लेंगे हम लोग, हाइट के लिए टेल है तो टी से लेते हैं, टी इज यूज्ड फॉर द टेल ट्रीट, ठीक है, टेल ट्रीट के लिए। एंड स्मॉल टी क्या होगा, डाफ ट्रीट के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है, इसलिए इसका जो हम लोग जो लेटर लेंगे उसको एक तरीका से लेंगे कि हम लोग समझ सकें। तो यहाँ पे इसलिए स्मॉल टी लिया गया है, डी नहीं लिया गया है। तो स्मॉल टी किसके लिए, डाफ के लिए लिए। एंड क्या नेक्स्ट है कि द टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी आर एलील ऑफ ईच अदर। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है वो क्या है, एलील्स है एक दूसरे का, ईच अदर। एंड हेंस द इन प्लांट्स द पेयर ऑफ एलील्स फॉर हाइट वुड बी कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी। तो ये जो हाइट के लिए जो एलिल्स होगा ये इस तरीक़ा से हो सकता है, कैपिटल टी 2 हो जाएगा या 2 स्मॉल टी हो जाएगा या कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। तो मेंडल ऑल्सो प्रपोज्ड दैट इन ए ट्रू ब्रीडिंग टेल या डार्क वेराइटी द एलिल्स पेयर ऑफ जीन फॉर हाइट आर आइडेंटिकल। तो मेंडल ने क्या बताया कि अगर 2 एलील है जीन, अगर वो सिमिलर है तो क्या होगा, होमोजाइगस होगा। अगर दोनों आइडेंटिकल है एलील तो उसको वो होमोजाइगस बोलेंगे। तो होमोजाइगस के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा या तो स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड द जीनोटाइप। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीनोटाइप बोलेंगे ऑफ द प्लांट, while the descriptive term of tail and डाफ आर phenotype।
तो ये जीनोटाइप की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होता है, जीनोटाइप। इसी को हम लोग डिस्क्रिप्टिव टर्म में टेल और डाफ के लिए अगर इंडिकेट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। तो टेल और डाफ होना क्या होता है, फिनोटाइप दिखना होता है। फिनोटाइप क्या होता है, बाहर से जो हमें लुक्स दिखता है उसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सीट का को हम लोग देख रहे हैं, सीट कलर देख रहे हैं, तो सीट का कलर दिखना, ग्रीन होना, रेड होना, ये क्या होता है, इसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। एंड व्हाट व्हेन वुड बी द फिनोटाइप ऑफ द प्लांट दैट हैड ए जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ बोला है कि अगर जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो उसका फिनोटाइप क्या होना चाहिए। तो मेंडल क्या बताएं, एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ F1 हेटेरोजाइगोट। क्या बोला, F1 और हेटेरोजाइगोट है, हेटेरो मतलब अलग होना, तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गया यहाँ पे, हेटेरोजाइगोट हो गया। एंड टू बी एग्जैक्टली लाइक ऑफ द कैपिटल टी पेरेंट्स इन अपीयरेंस। तो मेंडल के स्टडी के अकॉर्डिंग, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया कि जो हेटेरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी है वो बिल्कुल होमोजाइगस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के अपीयरेंस में सेम है। किसमें सेम है, सिर्फ अपीयरेंस में। जो बाहर का जो फिनोटाइप होगा, मतलब लुक उसका दिखेगा, वो उसमें आइडेंटिकल्स होगा, ठीक है। एंड ही प्रपोज्ड दैट द पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर वन डोमिनेट द अदर। तो इन्होंने क्या बोला कि जो पेयर ऑफ जो डिसिमिलर कैरेक्टर है तो उसमें क्या होता है, एक जो होता है एलिल वो डोमिनेट होता है किसी अदर एलिल पे, ठीक है। हेंस इज कॉल्ड द डोमिनेट फैक्टर व्हाइल द अदर फैक्टर इज रिसेसिव। तो ये एक फैक्टर क्या है इसमें डोमिनेंट है, किस पे, अदर फैक्टर इज रिसेसिव पर, ठीक है। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, डोमिनेंट मतलब वो फैक्टर होता है जो किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी प्लांट में, किसी चीज ऑर्गेनिज्म में उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सके। और रेसेसिव क्या होता है, रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो डोमिनेंट हमेशा क्या होता है, रेसेसिव पर रहता है, और वो उसको डोमिनेंट क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। रेसेसिव क्या होता है, हाइड हो जाता है, ठीक है। एंड इन दिस केस कैपिटल टी इज फॉर टेलनेस इज डोमिनेंट हो गया ओवर द स्मॉल टी फॉर डार्कनेस। तो स्मॉल टी किसके लिए होता है, डार्कनेस के लिए होता है, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल टी क्या आ जाएगा, इस पर डोमिनेंट हो जाएगा। दैट इज रेसेसिव, स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव है। एंड ही ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल अदर कैरेक्टर या ट्रीट पेयर दैट ही स्टडी। तो इन्होंने जो स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी में आया तो उसमें कैपिटल टी इस पे डोमिनेट हो जाएगा स्मॉल टी पे, ठीक है। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो दिखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, तो इट इज ए कन्वेनियंट एंड लॉजिकल है टू यूज फॉर द कैपिटल एंड द लोअर केस ऑफ एन अल्फाबेटिकल सिंबल टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेप्सिवनेस। तो डोंट यूज टी फॉर टेल एंड स्मॉल टी फॉर डार्क बिकॉज यू विल find too difficult to remember whether capital T and small t allele for the same gene कैरेक्टर या नॉट। अगर हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी को ले गए हैं तो इसमें हम लोग को क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाएंगे, हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे उसके कैरेक्टर को। इसीलिए यहाँ पे जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो लिया गया था तो कैपिटल टी और स्मॉल टी को लिया गया था, ठीक है, उसके एलील के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए कि उसमें डोमिनेंट कब होगा, कब उसमें रेसेसिवनेस आएगा। एंड द एलील्स कैन बी सिमिलर एज इन होमोजाइगोट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या होता है, एलील कब होगा आइडेंटिकल, होमोजाइगस की कंडीशन में। तो होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल भी आ सकता है या स्मॉल टी भी आ सकता है। और कैन बी डिसिमिलर कब होगा, एज इन केस ऑफ द हेटेरोजाइगोट। तो हेटेरोजाइगोट क्या होता है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, since the capital T small t plant is heterozygous
फॉर जीन कंट्रोलिंग वन करेक्टर हाइट। तो इसमें क्या हो जाता है, जो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, तो इसमें एक करेक्टर क्या होता है, जैसे कैपिटल टी डोमिनेंट हो जाएगा है एंड स्मॉल टी क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि कैपिटल टी को हम लोगों ने किस लिए लिया था, डोमिनेंट के लिए, एंड स्मॉल टी को रिसेसिव के लिए लिया था। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एलिल आ रहा है और हेड हो जाएगा कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, करेक्टर तो इसमें हाइट 10 ही रहेगा। तो 10 इसीलिए इसमें आ जाता है क्योंकि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के करेक्टर को हाइड कर देगा यहाँ पे, ठीक है। एंड इट इज ए मोनोहाइब्रिड, ये क्या है, मोनोहाइब्रिड। हम लोगों ने एक जीन के स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए कि इसमें जो हाइब्रिड बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, मोनो बोलेंगे, क्योंकि हम लोग एक जीन के बेसिस पे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो ये मेंटल का जो वन जीन का था, इसलिए इसको मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। एंड द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। And from the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation। तो हम लोगों ने देखा मेंटल के एक्सपेरिमेंट में, तो जो रेसेसिव पेरेंटल था वो एक्सप्रेस हुआ आपका विदाउट एनी ब्लेंडिंग का इसमें F2 जनरेशन में। रेसेसिव इन द सेंस क्या हो गया, स्मॉल टी क्या था, रेसेसिव था। और हम लोगों ने देखा कि जो F2 जनरेशन था, तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिला, टेल प्लांट भी मिला और क्या मिला, डार्क प्लांट भी मिला। तो डार्क होने के लिए क्या होना चाहिए, डार्क होने के लिए क्या, स्मॉल टी नेसेसरी होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, F2 जो जनरेशन था मेंडल का जो कोर्स कराया था उन्होंने, तो उसको सेकेंड जनरेशन में, सेकेंड कोर्स में उसे डार्क प्लांट भी मिला था। तो डार्क प्लांट क्या मिला था, स्मॉल टी मिला था, ठीक है, एलिल उसका एंड मिला था। एंड वी कैन इन्फर दैट व्हेन द टेल एंड डार्क प्लांट प्रोड्यूस गैमीट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, द एलिल ऑफ द पेरेंटल पेयर सेपरेट या segregate from each other and only one allele is transmitted to the gamete। तो जब मियोसिस का प्रोसेस होता है, तो आपने सेल डिवीजन चैप्टर 11 में पढ़ा ही होगा। तो मियोसिस का जो प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स का जो गैमिट होता है, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स का गैमिट है, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट ह्यूमन की बात कर लेते हैं, तो XX एंड XY गैमिट होता है ना उसमें। तो ये क्या हो गया, फीमेल से आता है, ये मेल से आता है। तो इसमें क्या एक ही गैमिट पहले पास होगा। तो मान लीजिए X इसमें से आया, इसमें से एक X आया, तो दोनों जो पेरेंट्स में से क्या आया, एक ही आया, एक गैमिट ही आया, एक ही गैमिट बन के क्या आ जाएगा, फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि जो यहाँ से जो पास आउट हो रहा है कि बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एलिल ऑफ द पेरेंटल पेयर सेपरेट या सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ओनली वन एलिल, क्या ओनली वन एलिल। तो ये जो XX था ये क्या था, एक एलिल ही था, दोनों बना के क्या जीन बनाता है। तो ये एलील की क्या, एक ही एलील आया था ट्रांसमिटेड टू द गैमीट में। एंड दिस जनरेशन ऑफ एलील इज एन रैंडम प्रोसेस, कैसा प्रोसेस होता है, ये रैंडम प्रोसेस होता है। सो देयर इज ए 50% चांस ऑफ गैमीट कंटेनिंग आइदर एलील। तो इसमें क्या होता है, 50% चांस होता है या तो एक एलील आएगा या दूसरा एलील आएगा, उसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रीट वाला। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक गैमिट में कॉन्ट्रास्टिंग ट्री है टेल और डार्कनेस के लिए, तो टेल और डार्कनेस जैसे हो जाएगा कंडीशन है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें से ये दोनों एलिल है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों क्या है, एलिल है, ये दोनों मिलकर एक जीन बनाता है। तो इसमें जो जैसे मान लीजिए जनरेशन में क्रॉस करवाना है F1 जनरेशन में, तो इसमें क्या होगा, एक ही % चांस होगा ना कि या तो टी आएगा या स्मॉल टी आएगा। तो ये क्या हो गया, 50% चांस हो गया। प्रोबेबिलिटी में, मैथमेटिक्स से प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़ते हैं ना कि हर चीज़ का क्या होता है, 50% चांस होता है। उसी तरीक़े से यहाँ जो गैमेट जो ट्रांसफर होगा, तो इसमें 50% चांस है कि एक एलील एक टाइम पे वहाँ से जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चांस ऑफ द गैमेट कंटेनिंग अदर एलील एंड एज हैज बीन वेरीफाइड बाय रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉसिंग एंड इन दिस वे द गैमेट ऑफ द टेल कैपिटल टी प्लांट हैव द एलील कैपिटल T and the gamete of plant small t plant have the एलिल T। तो जैसे मान लीजिए कैपिटल प्लांट, जैसे मान लीजिए कैपिटल प्लांट होता है, तो कैपिटल T उसके पास में जीन होता, तो उसमें से कैपिटल T वन एलिल ही ना पास आउट होता। और उसी तरीके से डार्क प्लांट की बात करते हैं, डार्क प्लांट में जीन क्या होता, स्मॉल टी। तो इसमें से एक ही एलिल उससे पेरेंट से मतलब गैमेट बनने में जाता, स्मॉल टी।
यही पॉइंट यहाँ बोला जा रहा है। एंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ द टू एलील्स, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा उसमें टू एलील आएगा, टी फ्रॉम वन पेरेंट्स, एक पेरेंट से टी आएगा, एंड थ्रू द पोलन एंड द टी फ्रॉम द अदर पेरेंट्स एंड थ्रू द एग्स। तो एक क्या आएगा, एक पेरेंट्स पापा से आएगा, एक उसका मदर से आएगा, ठीक है। एंड आर यूनिटेड टू प्रोड्यूस जाइगोट, जाइगोट उसके बाद में बनेगा, एंड दैट हैव वन टी एलील एंड वन टू ए स्मॉल टी एलील आ जाएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड बोले तो ये क्या बना, हाइब्रिड बना। हाइब्रिड्स हैव कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सिंस देज हाइब्रिड कंटेन एलील्स, तो इस हाइब्रिड में क्या कंटेन है, एलील्स कंटेन है। वो क्या एक्सप्रेस करता है, विच एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रीट, एंड द प्लांट्स आर हेटेरोजाइगोट। हेटेरोजाइगोट क्यों बोले, क्योंकि यहाँ दो एलील जो है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, द F1 F2 प्लांट कैन बी, क्या होगा यहाँ पे, कैन बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द डायग्राम कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। तो मेंटल ने जो एक स्टडी किया था उसमें क्या हुआ था, मतलब पुनेट स्क्वायर का उन्होंने यूज किया था, कोर्स करके दिखाया था। तो ये पुनेट स्क्वायर किसने दिया था, ये ब्रिटिश जेनेटिस्ट ने दिया था, जिसका नाम है रिग्नाल्ड सी पुनेट। तो रिग्नाल्ड सी पुनेट ने पुनेट स्क्वायर दिया था। एंड इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस। तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है और पॉसिबल जीनोटाइप को क्रॉस करने के लिए पुनेट स्क्वायर, ठीक है। एंड द पॉसिबल गैमीट आर रिटेन इन टू साइड्स। अब पॉसिबल गैमीट को क्या लिखा जाता है, दो साइड में लिखा जाता है। एंड यूजुअली फॉर टॉप रो फॉर लेफ्ट कॉलम, एंड ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्सेस बिलो द स्क्वायर व्हिच जनरेट द स्क्वायर आउटपुट फॉर्म। एंड इसके बाद क्या है, द पुनेट स्क्वायर शो द पेरेंटल टेल कैपिटल टी मेल के लिए, एंड डार्क के लिए क्या होगा, स्मॉल टी फीमेल प्लांट, एंड द गैमीट प्रोड्यूस बाय देम द F1 कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोजेनी एंड द F1 प्लांट ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी आर सेल्फ पोलिनेटेड। इसका क्या हो गया, दोनों का सेल्फ पोलिनेशन किया जाएगा है। एंड द सिंबल फॉर, ये क्या है, फीमेल के लिए, मेल के लिए, आई यूज्ड टू डिनोट फीमेल एंड मेल। फीमेल से क्या आएगा, ईग इन द सेंस, एंड मेल के लिए इन द सेंस पोलन के लिए ऑफ द F1 जनरेशन। Respectively, the F1 plant of the genotype capital T small t and when self-pollinated produce gamete of the genotype, and capital small t क्या होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में होगा 50-50, and when the fertilization take place the pollen grain of the genotype capital T have 50% a chance to pollinate egg of the genotype capital T and as well as the genotype of the small t। तो ये जो ईग को जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना है, तो इसमें से 50-50% चांस होता है कि कैपिटल टी आ जाएगा या स्मॉल टी आ जाएगा। एंड ऑल्सो पोलन ग्रेन ऑफ द जीनोटाइप स्मॉल टी है 50% चांस टू पोलिनेटिंग ईग ऑफ द जीनोटाइप टी। तो पुनेट स्क्वायर का एक मैं प्रोसेस करके दिखाते हैं कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मोनोहाइब्रिड कोर्स में हम लोगों ने एक ही चीज पे स्टडी किया था, तो टेल प्लांट पे। तो यहाँ पे लेते हैं कैपिटल टी, ठीक है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। सपोज दैट ये फीमेल ले गए हैं, ओके, ये मेल के लिए ले गए हैं ये करेक्टर, तो ये जीन इसके लिए हो गया। तो इसमें कैसे इसको क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी को करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी। इससे इसको क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल टी आ जाएगा। अब फिर इसको स्मॉल टी से कैपिटल टी कराया तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसको इससे क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो प्रोपोर्शन आया कितना का आया, 50-50 आया, क्योंकि यहाँ पे 2 कैपिटल टी है 2 स्मॉल टी है। तो ये क्या किसका रेशियो में आ जाएगा, 1:1 के रेशियो में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। एज द जीनोटाइप ऑफ द टी, सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, जीनोटाइप ऑफ टी एज ए रिजल्ट ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन। मतलब अगर हम लोग रैंडम फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि रैंडम फर्टिलाइजेशन द रिजल्टेड जाइगोट कैन ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें इस तरीका से हम लोग के जीनोटाइप क्या हो सकता है, रिजल्टेड हो सकता है जाइगोट का।
And from the Punnett square, it can easily seen that the 1/4 of the random fertilization lead to the capital T. मतलब अगर रैंडम फर्टिलाइजेशन करें पुन्नेट स्क्वायर से हम लोग इजली देख सकते हैं कितना कैपिटल टी होगा, एंड 1/2 होगा उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर 1/4 क्या हो जाएगा इसमें स्मॉल टी. Through the F1 have the genotype capital T and small t, but the phenotypic character seen as tall. तो देखिए यहाँ पे जो स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है, तो लेकिन इसमें क्या हो गया, इसका फिनोटाइपिक करेक्टर यहाँ पे टेल शो कर रहा है. एंड एट द F2 3/4 ऑफ द पेरेंटल टेल, और टेल है 3/4 क्या आ रहा है यहाँ पे टेल आ रहा है, वेयर द सम ऑफ देम कैपिटल टी वाइल अदर आर कैपिटल टी स्मॉल टी. तो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक का जो वेरिएशन आता है उसमें जो रिजल्ट आता है वो क्या था, डिफरेंट रहता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें क्या है रिसेसिव वाला एलील भी है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टैल बोलेंगे. ठीक है, इसको हम लोग टैल बोलेंगे, लेकिन इसमें स्मॉल टी कैपिटल टी दोनों है, क्योंकि कैपिटल टी क्या है यहाँ पे डोमिनेंट है, स्मॉल टी क्या है रिसेसिव है. इस कैपिटल टी का काम क्या है, इसके करेक्टर को हाइड कर देना और अपने करेक्टर को एक्सप्रेस करना, इसीलिए यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, टैल बोलेंगे. ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे पॉइंट देख रहे थे. And externally it is not possible to distinguish between the plant with the genotype of the capital T and small t capital T small t. Hence within the genotypic pair capital T small t only one character T tel is expressed, only one character यहाँ पे express हो रहा है. Hence the character of T for या tel set to the dominance over the other allele small t. इसीलिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कैपिटल टी यहाँ पे क्या डोमिनेंट हो गया है स्मॉल टी पे, डार्क करेक्टर पे. ठीक है, इट इज दच ड्यू टू ऑफ दिस डोमिनेंस ऑफ वन करेक्टर ओवर द अदर दैट ऑल ऑफ द F1 आर टेल. इसीलिए यहाँ पे F1 में जो हम लोग मेंडल ने जो पहला कोर्स कराया था, इसलिए उसमें क्या हुआ था कि सारा जो पोजेनी था वो क्या था, लंबा टेल था. ठीक है, यहाँ पे यही करेक्टर आया था. उसमें जीनोटाइप क्या देखने को मिला था, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसीलिए. एंड द F2 जनरेशन में क्या मिला था, 3/4 ऑफ द प्लांट आर टेल था. एंड जीनोटाइपिक 1/2 क्या था इसमें, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड ओनली 1/4 ऑफ द कैपिटल टी एंड कैपिटल टी. एंड दिस लीड टू द फिनोटाइपिक रेशियो 3/4 टेल आया था, जिसमें क्या था 1/4 कैपिटल टी एंड हाफ क्या था कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड 1/4 था 1/4 स्मॉल टी, जिसमें क्या होता है 3:1 रेशियो. 3/4 क्या था टेल था एंड 1/4 डाफ था. लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो क्या था इसमें 1:2:1. जीनोटाइपिक क्या होगा यहाँ पे डिफरेंट हो जा रहा है फिनोटाइपिक रेशियो से. नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, द 1/4 एंड रेशियो 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो, जिसमें क्या था कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी, जो मैथमेटिकली कंडेंसेबल टू द फॉर्म ऑफ द बायनोमियल एक्सप्रेशन. तो इसको बायनोमियल एक्सप्रेशन से भी देखा जा सकता है ax + by का होल स्क्वायर, एंड दैट हैज द गैमेट बियरिंग जीन्स कैपिटल टी या स्मॉल टी इन इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ, एंड द एक्सप्रेशन इज एक्सपेंडेड टू गिवन बिलो. तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन ये दिया गया हुआ है. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, मेंडल सेल्फ पोलिनेटेड F2 प्लांट एंड फाउंड दैट द डार्क F2 प्लांट कंटिन्यू टू जनरेट डार्क प्लांट इन F3 एंड F2 जनरेशन. तो ये इसके बाद क्या हुआ, ये कंटिन्यू जनरेट करने लगा डार्क प्लांट में, F3 में भी आने लगा, F2 एंड F4 जनरेशन में भी क्या हुआ डार्क पोजेनी आने लगा. तो क्योंकि हम लोगों ने F2 प्लांट में देखा था कि डाफ आ रहा है, लेकिन बाद में हम लोग जैसे ही कोर्स आगे नेक्स्ट जनरेशन फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को आता जा रहा है, तो उसमें क्या हुआ डाफ प्लांट भी आते जा रहा है. एंड ही कंक्लूडेड द जीनोटाइप ऑफ द डाफ वाज होमोजाइगोट. तो इन्होंने जो क्या कंक्लूड किया कि जो जीनोटाइप है उसका डाफ का, उसमें क्या है स्मॉल टी और स्मॉल टी है. एंड व्हाई डू यू थिंक he would have got had he self pollinated और ये टेल F2 प्लांट. तो ऐसा क्यों
From the preceding paragraphs, it is clear that through the genotypic ratio can be calculated using mathematical probability. तो हम लोग इसको mathematical probability से भी देख सकते हैं, and by simply looking at the phenotype of the dominant tree. It is not possible to know the genotypic composition. That's, for example, whether a tail plant from F1 या F2 हैज कैपिटल टी स्मॉल टी कंपोजिशन एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते हम लोग. Therefore, to determine the genotype of the tail plant at F2, and Mendel crossed the tail plant from F2 with the dove plant. तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल की स्टडी में उन्होंने टेल प्लांट जो था उन्होंने क्रॉस करवाया फ्रॉम F2 प्लांट से, F2 का F2 with the top plant, and this is called test course. इसी क्या बोला गया, टेस्ट कोर्स बोला गया, ठीक है. एंड इन द टिपिकल टेस्ट कोर्स एन ऑर्गेनिज्म पी प्लांट हेयर शोइंग ए डोमिनेंट फिनोटाइप एंड हुइच जीनोटाइप टू बी डिटरमाइंड एंड इज कोर्स विद द रेसेसिव पेरेंट इंस्टेड ऑफ द सेल्फ पोलिनेकोसिस. तो इन्होंने क्या रेसेसिव पेरेंट से कोर्स कराया, एंड दिस प्रोजेनी ऑफ सच कोर्स कैन इजिली एनालाइज टू प्रिडिक्ट जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म. इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जीनोटाइप टेस्ट ऑर्गेनिज्म को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. एंड सो द रिजल्ट ऑफ द टिपिकल टेस्ट कोर्स वेयर वॉयलेट कलर ऑफ फ्लावर इज डोमिनेट ओवर द वाइट कलर ऑफ फ्लावर. तो इसमें टेस्ट कोर्स कराया गया तो इसमें वॉयलेट कलर फ्लावर को देखा गया कि क्या हुआ है, यहाँ पे डोमिनेट हो जा रहा है किसका, वाइट कलर फ्लावर पे. तो ये सारा क्या है, हम लोग पुन्नेट स्क्वायर का यूज करके हम लोग यहाँ पे पता कर पा रहे हैं. एंड द जीनोटाइप ऑफ दिस कोर्स कैन यू गिव जनरेट ए डेफिनेशन ऑफ द टेस्ट कोर्स. तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग टेस्ट कोर्स पुन्नेट स्क्वायर का यूज करके हम लोग इसको जीनोटाइप को बता सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाले यहाँ पे, तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे फ्लावर के दिया गया है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस का केस दिया गया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या होमोजाइगस रिसेसिव है, ये भी क्या होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है. तो इसमें आप देख सकते हैं ये कैसे आया, यहाँ पे देखिए होमोजाइगस रिसेसिव लिया गया है, तो इसमें क्या है, दो गैमेट आ गया. देखिए ये दोनों क्या है, होमोजाइगस है, लेकिन क्या रिसेसिव लिया गया है, स्मॉल लिया गया है. तो स्मॉल डब्ल्यू लिया गया है. तो इसमें यहाँ पे इसका लिया गया, उसके बाद क्रॉस कराया गया इससे. तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप, और इसमें कैपिटल टी देखिए स्मॉल डब्ल्यू लिया, ठीक है. होमोजाइगस रिसेसिव लिया गया और इसको फिर क्या किया गया, इसके बाद में इसको क्रॉस कराया गया है होमोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप से क्रॉस कराया गया जीनोटाइप, ठीक है. इसके साथ इसको क्रॉस कराया गया. तो इसके साथ अगर इसको क्रॉस कराया गया तो इसको क्या मिला, दोनों इन बिटवीन मिला, इन कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू मिला, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू मिला, एंड कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डी मिला. ऑल फ्लावर वॉयलेट आ गया. क्यों आया ऑल फ्लावर वॉयलेट, क्योंकि इन्होंने जो क्रॉस कराया था ये होमोजाइगस रिसेसिव लिया, स्मॉल डब्ल्यू लिया, और दूसरा में क्या लिया गया, इसमें कैपिटल डब्ल्यू लिया गया. इसी कारण से इसमें जो सारा आया, जितना भी प्रोजेनी आया, सारा क्या आया, वॉयलेट आया, सारा वॉयलेट फ्लावर आया, क्योंकि इन बिटवीन का है. इसमें क्या दोनों एक करेक्टर क्या होगा, डोमिनेंट हो जा रहा है. अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या हो रहा है कि वॉयलेट कलर क्या होता है, डोमिनेंट होता है व्हाइट कलर पे. अभी हम लोग फ्लावर कलर पे देखे थे. तो इसमें जो क्रॉस निकला, क्रॉस का रिजल्ट क्या हो गया कि सारा फ्लावर वॉयलेट हो गया, ठीक है. इसके बारे में देखते हैं. तो इसमें क्या हुआ था, होमोजाइगस रिसेसिव है ये, और इसमें क्या दिया गया, यहाँ पे ये इन बिटवीन लिया गया है. इसमें एक कैपिटल टी स्मॉल टी लिया गया है, हेटेरोजाइगस लिया गया है. हेटेरोजाइगस के लिए क्रॉस कराया गया. तो इसमें क्या देखने को मिला कि कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी आया, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, उसके बाद में स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू. तो स्मॉल डब्ल्यू किसके लिए आता है, ये आपका रेसेसिव है. तो ये रेसेसिव में क्या आता है, रेसेसिव में आपको व्हाइट कलर शो कराया, और इसमें क्या था, ये डोमिनेंट था, एक जीव रेसेसिव था, इसीलिए इसमें वॉयलेट कलर आया. तो इसमें 50% क्या आया, 50% वॉयलेट कलर आ गया, एंड 50% क्या है, व्हाइट कलर आ गया. तो इसमें क्या हुआ था, अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट. तो अननोन फ्लावर जो लिया गया था यहाँ पे वो क्या था, डोमिनेंट था. इसी कारण से सारा क्या हो गया, इसमें इंटरप्शन देखने को मिला, सारा वॉयलेट आ गया. लेकिन इसमें क्या आया कि हाफ ऑफ द फ्लावर आर वॉयलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर व्हाइट. क्यों, क्योंकि अननोन फ्लावर क्या था, हेटेरोजाइगस था, ठीक है. इसके बाद देखते हैं, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मोनोहाइब्रिड कोर्स, मेंडल प्रपोज्ड टू जनरल रूल
टू कंसोलिडेट द हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड कोर्स। तो इनके मतलब जो एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंडिंग के लिए इनहेरिटेंस में इन्होंने दो अलग रूल को बताया गया। टुडे देज रूल्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसीलिए इसको आज यहाँ पे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है। उसका फर्स्ट लॉ क्या था, डोमिनेंस, एंड द सेकेंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट हो जाना। एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस का, मतलब एक जीन क्या है, एक एलील क्या है, डोमिनेट है अदर एलील पर, और यहाँ पे क्या दूसरा सेग्रीगेट हो जाना। जैसे गैमेट मियोसिस हो रहा है, मियोसिस में क्या गैमेट जाना है, जैसे पेरेंट्स से फादर से जाना है, मदर से जाना है, गैमेट जाना है, तो उसमें से क्या होगा, एक ही गैमेट हो रहा है जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेग्रीगेट होगा। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग देखेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे डोमिनेट होगा, सेग्रीगेट होगा, तो ये दोनों लोग देखेंगे। तो पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसमें क्या होता है कि कैरेक्टर कंट्रोलेड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। तो मेंडल ने क्या था, मेंडल ने तो जीन नहीं बोला था, उन्होंने क्या बोला था, फैक्टर बोला था। तो यहाँ पे फैक्टर लिखा गया है। तो कैरेक्टर क्या हुआ, कंट्रोल हो गया है। कैरेक्टर किसके थ्रू कंट्रोल हो गया है, बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, मतलब जीन उस समय नहीं पता था मेंडल को, अभी हम लोग जीन बोलते हैं ना, तो उसमें उन्होंने फैक्टर बोला था, इसलिए यहाँ फैक्टर लिखा गया है। और क्या बोला है उन्होंने, फैक्टर अकर्स इन पेयर्स, मतलब जीन क्या होता है, पेयर्स में होता है, दो एलिल्स होता है उसमें, ठीक है, इसलिए यहाँ बोला फैक्टर अकर्स इन पेयर्स। ये क्या है, मेंडल के अकॉर्डिंग है। एंड इन द डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, क्या होता है, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है, वन मेंबर ऑफ द डोमिनेंट एंड अदर इज रेसेसिव। तो मान लीजिए किसी जीन में, जैसे मान लेते हैं एक्स है, कैपिटल सॉरी यहाँ पे मैं दूसरा तरीका से लेती हूँ, जैसे मान लीजिए कैपिटल वाई है एंड स्मॉल वाई है, तो यहाँ पे कैपिटल वाई क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा है क्या, एंड स्मॉल वाई क्या है, रेसेसिव हो जा रहा है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर्स डोमिनेंट, वन मेंबर पेयर क्या हो गया, डोमिनेट हो गया, किस पे, अदर रेसेसिव पे, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब यही होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, law of the dominance is used to explain the expression of the only one of the parental character and is a monohybrid cross in the F1 and the expression of the both in F2 plant, and it is explain the proportion of 3:1 obtained at the F2, ठीक है। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, दिस इज लॉ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील डोंट शो एनी ब्लेंडिंग, एलील क्या होता है, कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करता है, and that both character recovered such as in F2 generation and through one of these is not seen in the F2 stage, F1 stage। तो इसमें क्या होता है, कुछ कैरेक्टर जो होता है नहीं दिखने को मिलता है F1 स्टेज में। and through the parents contain टू एलिल ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। और हम लोग जानते हैं कि जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था पेरेंट्स में क्या था, दो गैमेट था ना, टू एलिल आ रहा था ना, वहाँ से टू एलिल था, उसमें से एक एलिल आ रहा था माता से, मदर से, एक आ रहा था फादर से, तो यहाँ पे गैमेट बन रहा था। तो यहाँ पे क्या बोला कि द फैक्टर या एलिल्स की बात करते हैं ऑफ द पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, क्या हो रहा है, सेग्रीगेट कर रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहा है। एंड सच द गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स, तो सिर्फ ओनली वन ही एलील क्या हो रहा है, दो फैक्टर से आ रहा है। जैसे मान लीजिए एक्स है, एक्स वाई है, ये आपका मदर है, ये फादर है, तो इससे क्या होगा, एक्स ही आएगा ना, और इससे क्या होगा, एक एक्स या वाई आएगा, 50% चांस है। तो ये क्या होगा, सेग्रीगेट हुआ इससे, इसका जो ये जीन था इसमें दो एलील था, ये सेग्रीगेट हो आया, ये आया, तो ये क्या, गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। एंड ऑफ कोर्स होमोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑल गैमेट, होमोजाइगस पेरेंट्स क्या होता है, ऑल गैमेट प्रोड्यूस करता है दैट आर सिमिलर, होमोजाइगस मतलब सिमिलर, एक्स क्या हो गया, होमोजाइगस है। एंड हेटेरोजाइगस क्या होता है, प्रोड्यूस ओनली टू काइंड ऑफ गैमेट्स ईच ऑफ हैविंग वन एलील एंड अदर विद इक्वल प्रोपोर्शन। तो इस लाइन का कहने का यही सेंस है, अगर होमोजाइगस है, मान लीजिए एक्स है, तो उसमें क्या होगा, या ए एक्स आई या ये एक्स आई, दोनों तो बात बराबर ही हो जाता है। लेकिन हेटेरोजाइगस जैसे एक्स वाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा, तो ये दोनों क्या होगा, डिफरेंट है ना, तो यहाँ डिफरेंट वेरिएशन आ जाता है। तो यहाँ पे बोलेगा सेग्रीगेट हो रहा है, तो इक्वल प्रोपोर्शन में यहाँ पे देखने को मिल सकता है, इक्वल प्रोपोर्शन में एक्स और वाई आएगा, जो क्या है, हेटेरोजाइगस है, ठीक है। तो आज मैं यहाँ तक इसके लिए रखती हूँ, उसके आगे मैं बनाऊँगी वीडियो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।